आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल नहीं ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ महीने में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच ही बड़ी साधना का काम होता है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान भी बताया गया है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराइयाँ, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं, आज के दिन मीठे शरबत की भी प्याऊ लगवाते हैं। इस दिन निर्जला व्रत करते हुए शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु जी की आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल लाभ प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के दान भाव में सर्वभूत हिते रता की भावना चरितार्थ होती है। अब बात करते हैं ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एक एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन भोजन करने के दोषों की जब वे चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, हे पिता, मैं एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। आपके इस आदेश का मुझसे पालन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता। परिणामतः 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा भी न हो और फल की भी प्राप्ति हो जाए, जो शेष लोगों को 24 एकादशी का व्रत करने से मिलता है। महर्षि व्यास जानते थे कि भीमसेन के उदर में वक्र नामक अग्नि है, इसलिए उसे अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। भीमसेन के इस प्रकार के भाव को समझकर महर्षि व्यास ने आदेश दिया, प्रिय भीम, तुम ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक ही मात्र व्रत किया करो। इस व्रत में स्नान, आचमन में पानी पीने का दोष नहीं होता। इस दिन अन्न न खाकर जितने पानी में एक मासा वजन की स्वर्ण मुद्रा डूब जाए ग्रहण किया करो। ऐसा करते हुए इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाएगा तथा तुम्हें पूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिल सकेगा, क्योंकि भीम मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए ही महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर चुका था। इसलिए वह इस ही व्रत को करने लगा। कहते हैं इसी व्रत के आधार पर इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह थी मेरी ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।